तो बेसिक प्रोबेबिलिटी है ना, हमने पढ़ लिया था कि हमें बेसिक प्रोबेबिलिटी करना क्या है, ठीक है। तो उसी के बेस्ड है ना आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नई चीज़ें समझाऊंगा दोबारा से। अगर तुमने पढ़ ली हो या नहीं पढ़ी तो दोबारा एक बार बता भी दूँगा कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तुम्हारी किसकी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। तो जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ये शायद मैंने इसके तुम्हें फॉर्मूले भी दिए थे कि यार इसके फॉर्मूले पढ़ भी लेना, दिए थे। तो वही चीज़ है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले इसमें ना दो चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें दो चीज़ क्या होती है। इसमें क्या होता है ना, तुम्हारा जो भी काम होगा वो तुम्हारा विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। पहली चीज़, तुम्हें कुछ नहीं बोल रखा होगा कि इसमें रिप्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा। ये जितने काम होंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं। दूसरा, इसमें जो भी तुम्हारा काम होगा वो कैसा काम होगा, साइमल्टेनियसली। कैसा काम होगा, साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली अकरेंस वाले काम होंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। अब इसकी है ना, मैंने तुम्हें जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे मैं भेज चुका, ठीक है। और अगर नहीं लिखे तो भाई लिख लेना, नोट्स में मैंने दे रखे थे तुमको। अब सबसे बढ़िया एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसमें ना, एक तुम्हें बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल लेता हूँ और उसको कोशिश करना समझने की। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, उसके कुछ तुम्हारे फॉर्मूलेज हैं। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में एक चीज़ ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम कब अप्लाई करते हैं, जब मेरा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। अगला, साइमल्टेनियसली अकरेंस होगी, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल क्या एग्जांपल लिया, मेरे पास दो रेड बॉल्स हैं, ठीक, मेरे पास क्या है ना, दो रेड बॉल्स हैं। अगला, और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 5 कितनी बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अगला, एक बॉल और ले लो, 3 ग्रीन बॉल ले लो, चलो 3 ग्रीन बॉल्स भी, ठीक है। मेरे पास क्या है, 3 ग्रीन बॉल्स भी है। अब मैंने क्या कहा ना, मैं इसमें दोनों चीज कंसीडर करूंगा। सबसे पहली चीज क्या कंसीडर करता हूँ, ध्यान से देखना। मैं पहले कह रहा हूँ मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओ कि मेरी दोनों बॉल ब्लैक होनी चाहिए, कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि बोथ बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है, कि मेरी जो दोनों बॉल्स होंगी वो क्या है, ब्लैक होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मेरे को बताओ, सबसे पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं बॉल्स कैलकुलेट करूँ तो मैं अगर बोलूँ टोटल बॉल कितनी है, 2 + 5 कितना हुआ, 7, 7 + 3 10। तो टोटल बॉल्स कितनी होगी मेरे पास, टोटल बॉल्स हो गई 10 बॉल्स, ठीक है। अगला, मैंने सबसे पहले बोला कि कितनी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तुम्हें, कि दोनों ही तुमने बॉल सिलेक्ट करी और वो दोनों की दोनों क्या हुई, तुम्हारी ब्लैक हुई। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि मेरे पास पहले टोटल बॉल कितनी थी, 10। किस में से सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, 5 कितनी कौन सी सिलेक्ट करनी है मेरे को, ब्लैक बॉल ही चाहिए ना। तो मेरा रेड और ग्रीन का काम तो हट गया, ठीक है। इनको मैं कंसिडर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को ब्लैक बॉल चाहिए। तो किस में से सिलेक्ट करूँगा, 5/10 में से। अब ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली, ये निकाली है एक बॉल की। अब मैं निकालूंगा दूसरी बॉल की। मेरे पास टोटल 5 बॉल्स है, जिसमें से ऑल ओवर अगर मैं काउंट करूँ 10 बॉल है और मेरे को चूज किसकी करनी है, ब्लैक बॉल में से करनी है। अब मैंने एक बॉल निकाल दी इसमें से, तो अब जो रिमेनिंग वाली बचेगी ना, वो तुम्हारी क्या आएगी, मल्टीप्लाई में। जब तुम एक बॉल निकाल दोगे फिर तुम्हें दूसरी बॉल चाहिए, वो भी कौन सी, ब्लैक वाली। तो फिर तुम्हारी क्या होगी, 10 में से एक बॉल कम हो गई, तुमने एक ब्लैक में से निकाल ली, तो टोटल कितनी हो गई, अब 9। और ब्लैक में से तो एक निकाल ही थी, तो कितनी हो गई, 4, ठीक है। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट लगाना है किसमें, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, कि जब तुम्हें क्या चाहिए होगा, दोनों की दोनों ब्लैक बॉल चाहिए होगी। सबसे पहले क्या करना होगा, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले मेरे पास टोटल 10 बॉल थी, मुझे सिर्फ ब्लैक बॉल चाहिए। तो ब्लैक बॉल मेरे पास कितनी है, 5 है। अब मैंने इसमें से एक बॉल निकाल दी, अब एक बॉल निकाल दी तो मेरे पास जितनी बॉल थी उसमें से भी एक बॉल कम हुई होगी, तो वो कितनी कम हो गई, 1, 9। अब मैंने ब्लैक एक निकाली हुई थी, अब एक और निकालूंगा तो कितनी कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक बॉल तो निकाल ही चुका ना। तो ये कंडीशन लगाऊंगा कि जब मैं क्या करूंगा, दोनों की दोनों क्या निकालूंगा, ब्लैक बॉल्स निकालूंगा। अगला, अगर मैं तुमसे बोलूँ सेम ही क्वेश्चन में दे दूँ और तुमसे बोलूँ कि बोथ बॉल्स
आर रेड। अब मुझे बता दोगे क्या होगा? अब टोटल बॉल कितनी है? 10 है। किस में से सिलेक्ट करनी है? रेड में से। तो रेड कितनी है? 2। एक बॉल रेड में से निकाल दी तो कितनी बचेगी? 1/9। सॉल्व कर देना, आ जाएगी मेरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगला थर्ड जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, वो ये निकालनी है कि तुम्हारी एक बॉल क्या होनी चाहिए? एक तुम्हारी ग्रीन होनी चाहिए, 1 ग्रीन, ठीक है। और उसने बोल रखा है एंड अदरवाइज, एंड हटा दो इसका, ठीक है। 1 ग्रीन अदरवाइज रेड, एंड अदरवाइज रेड, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि तुम्हारी एक बॉल ग्रीन होनी चाहिए और एक रेड होनी चाहिए। अब उसने ये नहीं बोला ना तुम्हें कि तुम्हारी पहली रेड होनी चाहिए, पहली ग्रीन होनी चाहिए। तो मैं दोनों केस कंसिडर करूंगा। हो सकता है मेरे को पहली ग्रीन मिले, दूसरी रेड मिले। हो सकता है मेरे को पहली रेड मिले, फिर दूसरी ग्रीन मिले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों कंडीशनों को क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। इन दोनों कंडीशंस को क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा। कि मेरे को नहीं पता कि मेरी पहली रेड आएगी कि पहली ग्रीन आएगी, तो मैं इसको क्या करूंगा? प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, ग्रीन में से मेरे को सिलेक्ट करनी है। ग्रीन बॉल कितनी है टोटल? 3। तो कितनी आएगी? 3/10। इनटू में क्या होगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। अब मेरे को क्या सिलेक्ट करनी है? 2 बॉल सिलेक्ट करनी है ना। अब वो कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो ग्रीन में से सिलेक्ट करूं मैं, चाहे वो रेड में से सिलेक्ट करूं। अब मैं लेता हूं, मैंने एक ग्रीन में से बॉल ले ली, मेरे पास टोटल बॉल कितनी हो जाएगी? फिर एक कम हो जाएगी। अगला मेरे को रेड में से उठानी है, तो रेड में से उठाऊंगा, तो रेड की कितनी है मेरे पास? 2। तो मैं 2 रेड में से उठा लूंगा, ठीक है। अब मैं ये नहीं करूंगा कि रेड में से भी एक कम कर दूंगा, रेड में से एक कम नहीं करनी। मेरे को दोनों रेड नहीं चाहिए, मेरे को एक ही ग्रीन चाहिए और एक ही रेड चाहिए, ठीक है। प्लस आगे आ जाओ। अब टोटल मेरी एक दूसरी कंडीशन है। टोटल में क्या होगा? अब मेरी रेड बॉल कितनी है? रेड 2 है। एक बॉल रेड में से निकाल दी तो कितनी बची? 9। ग्रीन कितनी बॉल है मेरे पास? 3 है। अब इनमें से मैं कोई सी भी ले सकता हूँ तीनों में से। बस आ गई मेरी प्रोबेबिलिटी। सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये थोड़ा है ना, साउंड को इग्नोर करना अगर आएगा बैकग्राउंड वगैरह तो, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आया होगा, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है। अगला एक क्वेश्चन करेंगे इन्हीं के रिलेटेड, तो ध्यान से देखना कि कैसे कर रहा है, कैसे हुआ, ठीक। फिर मत बोलना कि आया नहीं भैया, इसमें क्या गलती थी, इसमें मैंने भी तो वैसे ही करा था। तो पर देख लेना, प्रोबेबिलिटी जितना हार्ड चैप्टर लगता है ना, इतना है नहीं, इजी भी है। लेकिन क्या है ना, तुम बेसिक 10th का लगाते रह जाओगे और तुम्हें पता चलेगा उसमें 11th का लग रहा होगा। अब वो वाला काम हमारा चला गया कि हम बेसिक प्रोबेबिलिटी निकालें कि मेरे पास 10 बॉल थी, 2 सिलेक्ट करी तो 2/10 आ गई। नहीं, अब मेरे को वो सिलेक्ट करनी है कि यार जब मैं 2 बॉल रियली निकालूंगा, उसमें से एक बॉल कम भी तो होगी, तो उसको कंसिडर करके करना है मेरे को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे बढ़िया वाला। मेरे पास क्या है ना, एक बैग है, ठीक है। मेरे पास क्या है ना, एक बैग है, कैसा भी है बैग है तो छोड़ना, ठीक है। मेरे पास एक ये बैग है जिसमें मेरे पास क्या है ना, 20 रेड बॉल है और 10 तुम्हारी ब्लैक बॉल्स है। ये इसको चलो ब्लू ले लो। 20 रेड बॉल है, 10 तुम्हारी ब्लू बॉल्स है, ठीक है। तुमने क्या करा ना, 2 बॉल निकाली इसमें से कोई। तुमने क्या करा, 2 बॉल निकाली, और वो क्या निकाली? 2 balls are drawn from a bag, one after the other without replacement। कि अगर तुमने एक बार निकाल दी तो तुम वापसी से उसको नहीं डाल के चेंज नहीं कर सकते कि अगर ब्लैक आ गई तो। विदाउट रिप्लेसमेंट का ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास एक बैग है टोटल जिसमें 20 रेड और 10 ब्लैक बॉल है, अगर मैंने एक बार निकाल दी तो मैं उसको चूज हटा नहीं सकता, उसको वापसी डाल के दूसरी नहीं निकाल सकता। अगर मेरी ब्लू आ गई तो मेरा ब्लू ही वो बॉल कंसिडर होगी, अगर रेड आ गई तो रेड ही कंसिडर होगी, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। ये नहीं कि यार तुम कुछ भी ले जा रहे हो, मेरे को यार रेड नहीं चाहिए ब्लू चाहिए, दोनों ब्लू ले लूँगा, नहीं। एक बार अगर निकाल दी तो उसे तुम वापसी बैग में नहीं डाल सकते, इसका मतलब ये हुआ।
अगला कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द बॉल्स आर ड्रॉन आर रेड। उसने ये बोला कि अगर उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर तुम्हारी बोथ बॉल्स जो तुमने निकाली वो क्या हो, रेड हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले मेरे को बताओ टोटल बॉल कितनी है। टोटल बॉल मेरे पास होगी 30। ठीक है, अब मेरे को किस में से सिलेक्ट करनी है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ रेड में से चाहिए। तो रेड कितनी है मेरे पास, 20 है। अब इसमें से एक निकाल दूंगा, कितनी बचेगी, 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, एक इसमें से निकाल दी, कितनी बची, यहाँ पर बच जाएगी 29। टोटल में से भी कम हो गई, एक रेड में से भी कम हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 19। सॉल्व कर देना, आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्या कोई हार्ड था इसमें, इसे 2 से 2 कैंसिल आउट, सॉरी 0 से 0 कैंसिल आउट कर देना। कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा, 38/29 इंटू 3 करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 87। ठीक है, बाकी हो इसको भी सॉल्व कर देना, डेसिमल्स मिल जाना। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा कि यार एक मेरा बैग है जिसमें मेरे पास 20 रेड 10 ब्लू बॉल्स है। अब मेरे को कोई 2 बॉल सेलेक्ट करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, कि अगर मैंने एक बार निकाल दी तो मैं उसे चेंज नहीं कर सकता दोबारा। अगर एक बार बैग में से निकाल दी उसे वापसी डाल के दूसरी नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो बस उसने वही कहा और तुम्हें बोला कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों की दोनों बॉल तुम्हारी रेड हो। तो बस नॉर्मल हमने मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का यूज कर दिया। ठीक है, तुम्हें कुछ ना कुछ हिंट देगा क्वेश्चन में कि विदाउट रिप्लेसमेंट साइमल्टेनियसली अकरेंस हो रहा है। जैसे ये 2 वर्ड मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, इनका मतलब ही यही है कि अगर तुमने एक बार, अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट बोलता भी नहीं ना, तो मैं इतना बोल देता कि अगर अगर तुमने क्या करा, 2 बॉल निकाली एक साथ और तुम उसको वापसी पुट नहीं कर सकते, विदाउट रिप्लेसमेंट की जगह तुम्हें कुछ और दे देता कि अगर तुमने एक बार निकाल दी तो तुम उसे चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब भी विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ। ठीक है, ये तो चलो बिल्कुल बेसिक वाला हो गया। अब थोड़ा बढ़ते हैं, एक एक करके लेवल में बढ़ाता जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल जल्दी जल्दी फास्ट एंड फास्ट, थोड़ा स्पीड में करेंगे, ऐसा करेंगे बिल्कुल जो तुम्हें समझ आए। ठीक है, अगला नोट इसमें करने वाला कुछ था नहीं, एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लिया था। अगला करते हैं। अगला कह रहा है कि एक डाइस है तुम्हारा, जितने क्वेश्चन होंगे ना मैं पूरे नहीं लिखूंगा, अगर तुम्हें पूरे चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं नोट्स में तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, अगला मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक डाइस है जिसको मैंने रोल किया 3 बार। मेरे पास क्या है, एक डाइस है, एक डाइस है, मैंने उसको है ना रोल किया 3 बार, एक बार कर दिया, दूसरी बार कर दिया, तीसरी बार कर दिया। ठीक है, तो उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। उसने बोला प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो तुम्हारा नंबर है ग्रेटर देन 4 हो। प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, कि जो तुम्हारा नंबर है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अगर मैं इसमें डाइस में टोटल आउटकम्स लिखूं तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, अगर मैं इसका सैंपल स्पेस लिखूं, सैंपल सेट लिखूं, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, बस अभी मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान से देखना। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड थ्रो ऑफ डाइस। उसने बोला कि अगर मैं पहले डाइस को रोल कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है कि नंबर मेरा ऐसा नंबर बताओ जो ग्रेटर देन 4 आए। ठीक है, ग्रेटर देन 4 से बड़ा है पहले थ्रो में भी और सेकेंड थ्रो में भी। तो इन दोनों में मेरे को कंडीशन क्या दी है कि जो मेरा नंबर है वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 से बड़े 2 ही नंबर दिख रहे हैं मेरे को यार, एक तो 5 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहा है, एंड अ नंबर लेस देन 4 इन द थर्ड थ्रो। और उसने अगले में क्या बोल दिया कि जो नंबर है तुम्हारा वो लेस देन होना चाहिए। लेस देन किससे होना चाहिए, 4 से। अब 4 से कम कितने हैं, 4 को कंसिडर नहीं करूंगा मैं, 4 से छोटे बोले हैं तो 1 2 3। ग्रेटर देन वाले ये हो गए, लेस देन वाले तुम्हारे ये हो गए। अब इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, क्या लगेगा इसमें, काम कैसा हो रहा है इसमें, साइमल्टेनियसली हो रहा है, रुक रुक के तो काम नहीं हो रहा ना, कि पहले थोड़ी देर रुका फिर उसने बोला चलो अब थ्रो करेंगे, नहीं, उसने बोला एक ही बार में थ्रो किया है। ठीक है, एक बार थ्रो किया तो नंबर 4 से बड़ा चाहिए, दूसरे बार में भी यही चाहिए। ठीक है, तो मेरे को उसने प्रोबेबिलिटी बोली अ डाइस इज रोल्ड, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनना। अ डाइस इज रोल्ड थ्राइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड थ्रो ऑफ डाइस एंड अ नंबर लेस देन 4 इन द थर्ड थ्रो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे पहले मैं कंडीशन लेता हूँ कि जब मैंने थ्रो किया डाइस को तो मेरा क्या प्रोबेबिलिटी है, नंबर 4 से ज़्यादा है, दिख रहा है कि यार 4 से ज़्यादा सिर्फ 5 और 6 ही आ सकता, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। अगला इनटू में क्या हो जाएगा 2।
2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरे नंबर 2 4 से सिर्फ 2 ही बढ़े। अब ऐसा नहीं है मेरे को इसमें से सिलेक्ट करना है तो मैं कम करूँगा, नहीं, मैंने एक बार थ्रो कर दिया, अब मैं दूसरे डाइस पे आ रहा हूँ, तो दूसरे डाइस में क्या होगा? 6। ठीक है, इनटू में थर्ड डाइस में भी क्या होगा? 6। जो नंबर पूछा गया वही लगेगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में। अगला क्या बोला उसने? सेकंड थ्रो में भी नंबर क्या आ रहा है? 4 से बड़ा, तो 4 से बड़े मेरे पास कितने नंबर है? 2 ही नंबर है। ठीक है, अगला क्या बोला? थर्ड थ्रो में नंबर मेरा लेस देन होना चाहिए 4 से, तो 4 से लेस देन कितने मेरे पास? 3 है। कर दो सॉल्व, सॉल्व करोगे फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इसकी, 6 का क्यूब कितना होता है? 216, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। कैंसिल आउट अगर मैं करना चाहता कर देता। ठीक है, अगर तुम्हें कैंसिल आउट करना है तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, अगर तुम्हें सिंपलेस्ट बनाना है तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/80। ठीक है, ये था क्वेश्चन मेरा। ठीक है, ध्यान से देखना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, बढ़े आगे। अब आ जाओ कंडीशनल थ्योरम पे तुम्हारी। ठीक, अब आओ कंडीशनल थ्योरम पे। जितने तुम्हारे कॉन्सेप्ट हैं, सब चीज़ है ना, सारे तुम्हारे ऐसे हैं कि धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है एडवांस पे ही पढ़ जाएंगे। कंडीशनल थ्योरम आज कोशिश करेंगे तुम्हारे जितने बेसिक्स है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन है तुम्हारे खत्म हो जाए। कंडीशनल थ्योरम मैंने पहले भी बता रखा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरी? वो होती है कि जब मैं 2 काम एक साथ कर रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला मेरा एक काम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैंने क्लासरूम में भी लिया था कि तुम 2 फ्रेंड्स हो, तुमने डिसाइड किया इस डेट पे या कभी भी हम होमवर्क करेंगे या असाइनमेंट करेंगे। तुम्हारे फ्रेंड ने क्या करा? तुमसे पहले कर दिया, तो वो काम ऑलरेडी कर चुका ना, तुम्हें करना था वो काम कर चुका, तो वो तुम्हारा किस में आएगा? कंडीशनल थ्योरम में आएगा। कि अगर मेरे को एक काम करना था, 2 काम एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी थी, करने की प्रोबेबिलिटी थी, या फिर हम उसको करना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ तुम्हारा? ये दूसरा काम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो उसको मैं क्या कहूँगा? कंडीशनल थ्योरम। अब इसका एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने कि ई एंड एफ दो क्या ले लो? इवेंट्स ले लो, जिसमें ई का काम अभी करना रहता था और एफ ऑलरेडी कर चुका, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ई स्लैश एफ, जो काम ऑलरेडी हो चुका है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, यहां से पता चलेगा। ठीक, ये ध्यान रखना, जो काम ऑलरेडी हो चुका है वो हमेशा किस में आएगा? डिनोमिनेटर में। तो ऊपर इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और एक चीज का ध्यान रखना, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैन नॉट बी जीरो। ये तो क्लियरली है यार, अगर मेरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। अगला, इसकी कुछ तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा तो तुम्हें इसकी प्रॉपर्टीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज़ क्या कह रही है? प्रॉपर्टीज़ वही कंसिडर कर रहा हूँ। ई और एफ मेरे क्या है? 2। तुम्हारे क्या है? इवेंट्स है ऑफ अ सैम्पल स्पेस एस। ठीक है, ई एंड एफ आर 2 events of a sample space ठीक है, तो अगला, अब सैम्पल स्पेस को मैं डिनोट करूंगा कैपिटल एस से। अब पहली प्रॉपर्टी मेरी क्या कह रही है? कि मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? एस स्लैश एफ की। अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है सैम्पल स्पेस स्लैश जो काम ऑलरेडी हो चुका है, तो इसकी मेरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसका मेरा आंसर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश एफ, यानी कि ये मेरा बराबर होगा 1 के। ठीक है, ये अभी इनका मैं प्रूफ नहीं दे रहा हूँ,
तो मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कैसे होंगे, ठीक है। प्रूफ देने की बात ये आएगी तो मैं प्रूफ भी दे दूंगा, ठीक है। अगला कि जो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी है ए यूनियन बी की स्लैश एफ की, उसकी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश एफ प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश एफ माइनस में क्या आ जाएगा तुम्हारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट, माइनस में आ जाएगा इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्लैश एफ, ठीक है। ये कोई है ना अभी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी 2-3 जब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि डायरेक्ट ऐसे नहीं दे देगा कि ये फाइंड करो, नहीं, तुम्हें थ्योरेटिकली ऐसे दे देगा कि तुम्हारी यही कंडीशन लग रही होगी उसमें, ठीक है। कुछ मैंने नोटेशंस लिखवाए थे उसके बेसिस पे लगेगी ये, ठीक है। अगले पे आओ, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये मेरे सपोज करो ए और बी मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इफ, अब मैंने यहाँ पर है ना क्या ले लिया, ए और बी, ठीक है। मैंने यहाँ पर कंसिडर करा है मेरा इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये मेरे क्या है दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ की, मेरा क्या होगा, माइन इंटरसेक्शन वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, ये बचेगा। अगला फोर्थ इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार स्लैश एफ, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार या स्लैश या फिर डैश, ठीक है, इसकी अगर निकालनी है तो इसका मेरा फॉर्मूला क्या होता है, बार वाले का 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ, नॉट गेटिंग, नॉट सॉल्व, नॉट विनिंग, लूजिंग वगैरह सब इसमें किस में आ जाता है तुम्हारा, बार वाली कंडीशन में, नॉट गेटिंग में, ठीक है। तो उसमें हमेशा तुम्हें 1 में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। ये कुछ थी तुम्हारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगली आता हूं मैं, ये तो चलो तुम्हारी नॉर्मल हो गई, अब मैं कंडीशनल थ्योरम की मल्टीप्लीकेशन पे आता हूँ, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी इन कंडीशनल थ्योरम, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा ये तो, पॉज करके लिख लेना वरना, ठीक है। एक तो यार तुम्हारा क्या बोलूँ मैं, तुम आए भी तो एक तो लेट हो ना, कि भाई जितना टाइम मेरे को, मैं जनवरी में पता है क्या, जब तुम्हारा चलो रिजल्ट नहीं आया होगा या फरवरी में, तुम आए भी लेट हो, मैं इतना फ्री था ना कि तुम्हें ये चैप्टर इतनी बढ़िया तरीके से करा था, एक दिन में एक एक टॉपिक आराम से कवर करते, वो भी टाइम लगा के, लेकिन एक तो तुम्हारा टाइम कम है तो यार क्या कर सकता हूँ मैं भी, मेरे को भी उसी स्पीड से चलना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, यार शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना वो देख लेना, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगला सबसे पहले इसकी पहली प्रॉपर्टी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसका मेरा फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ स्लैश ई, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाओ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना, इसको मैं एक कंडीशन में एक और लिख सकता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं कि यार मेरे को अगर इंटरचेंज करना है तो इंटरचेंज करूंगा तो मेरी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अगर मेरे को आगे पीछे करना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ, कैसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ। और जब तुम्हें क्या बोले, अगर तुम्हें बोले कि ये तो तुम्हें प्रोवाइडेड होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैन नॉट बी जीरो या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। ये वाली कंडीशन जो तुम्हारी ई वाली है ये इसके लिए है और एफ वाली कंडीशन तुम्हारी इसके लिए, ठीक है। अगला अगला तो नॉर्मल इसका फॉर्मूला ही है तुम्हारा, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि तुम्हारे पास ये, चलो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ इस बार, 2 bolts are drawn, ठीक है, 2 bolts are drawn from a box,
अगला क्या कह रहा है, बॉक्स कंटेनिंग 6 गुड एंड 8 कौन से हैं तुम्हारे डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं। पहली लाइन क्वेश्चन ने इतना ही कहा। अगला क्या कह रहा है, यार ये डिफ्लेक्टिव कर दिया मैंने, ध्यान से देख लेना, डिफेक्टिव है। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability that the second bolt is good if the first one is found to be defective। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 2 बोल्ट्स है तुम्हारे, ठीक, 2 बोल्ट्स है जो तुम्हारे सिलेक्ट करे एक बॉक्स में से, जो तुम्हारे बॉक्स कंटेन करता है 6 गुड और 8 डिफेक्टिव वाले पीस। ठीक है, तो मेरे पास बताओ सबसे पहले टोटल बोल्ट्स कितने हैं, मेरे को पहले बताओ टोटल बोल्ट्स। तुम्हारे जो टोटल बोल्ट्स हैं वो हैं तुम्हारे 14, तुम्हारे पास 14 बोल्ट्स हैं, 6 + 8 14 हो गया। अगला क्या बोला उसने, अगला उसने बोल रखा है इफ द फर्स्ट बोल्ट इन डिफेक्टिव, सॉरी ये तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ अभी, मतलब द सेकेंड बोल्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बोल्ट इज गुड इफ द फर्स्ट वन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अगर तुम्हारा पहला जो तुमने बोल्ट निकाला अगर वो डिफेक्टिव है तो तुम्हारा दूसरा क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, कैसे फाइंड करोगे बताओ, बताओ कैसे करोगे इसको, थोड़ा सोचो कि यार मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, थोड़ा सा। देखो जब भी बात आएगी ना तुम्हारे डिफेक्टिव वाले पीसों की, कहाँ गया मार्कर दूसरा, जब भी कहीं भी आ जाए तुम्हारे ये डिफेक्टिव आइटम वगैरह है कुछ भी, और तुम्हें बोल दे कि पहला आइटम तुम्हारा अगर बेकार है तो तुम्हारा जो तुम सेकंड वाला जो बोल्ट है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इस केस में हमेशा ध्यान रखना जब भी डिफेक्टिव की बात होती है, जब भी किसकी बात होगी, डिफेक्टिव आइटम्स की, डिफेक्टिव आइटम्स में अगर बोल दे कि तुम्हारे टोटल कितने हैं 14 हैं, जिसमें से तुम्हारा पहला अगर क्या है तुम्हारा डिफेक्टिव है, तो पहले में से तुम कितने सिलेक्ट कर रहे हो, पहले बताओ, उसने 2 बोले ना, तो 2 बोले, एक तुमने सिलेक्ट करा वो डिफेक्टिव निकल गया, तो तुम्हारा क्या होगा, वो किसी काम आएगा। तुम यार अगर कुछ किसी हार्डवेयर की शॉप पे जाते हो, तुम कुछ भी सामान लेके आ रहे हो, अगर वो डिफेक्टिव निकल गया तो तुम उसे कहीं लगाओगे, नहीं लगा सकते, तुम्हारा वो एक टाइप का क्या है, वेस्ट है, तुम्हें दूसरा लेना पड़ेगा। तो वो वही जो वेस्ट है ना, उसको तुम्हें जो तुमने टोटल निकाला उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 14 बोल्ट है, अगर मेरे को इनको कहीं फिट करना है, ठीक है, या मैं कहीं भी लगाना है, जिसमें से सिर्फ मेरे 6 गुड है, तो 8 तो बेकार है, वो तो यूजलेस है मेरे लिए, तो उसको तो मैं कंसिडर ही नहीं कर सकता। तो मेरा क्या होगा, डिफेक्टिव वाला उसमें से निकाल दो। उसने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बोल्ट इज गुड, अगर तब उसने बोला कि मेरा ये है कि अगर मेरा सेकंड बोल्ट मेरा तब अच्छा होगा जब मेरा क्या होगा, पहला बोल्ट अगर क्या होगा, गलत निकल गया, तो यानी डिफेक्टिव निकल गया। अब मैंने ये कंसिडर करा, मेरा अगर पहला बोल्ट क्या निकला, डिफेक्टिव निकल गया, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, मेरा सही होगा। तो पहला मेरा डिफेक्टिव निकल गया, तो टोटल मेरे पास कितने बचे, 13 बचे। ये हो जाएगा। पहले ये बताओ, मैंने क्या करा, मैंने 14 बोल्ट थे, जिसमें से मैंने पहला बोल्ट निकाला जो क्या था, मेरा डिफेक्टिव था, वो मेरा निकल गया। ठीक है,
अब मैंने 14 बोल्टों में से एक निकाला जो मेरा डिफेक्टिव निकल गया, तो अब मैं डिफेक्टिव तो मेरा यूजलेस है, तो उसको मैं फेंक दूंगा। तो मैंने उसको फेंक दिया, तो मेरे पास टोटल बोल्ट्स कितने बचे? 13। अब वो प्रोबेबिलिटी देखना, मैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा। ठीक है, अब मेरे पास 6 गुड बोल्ट्स हैं। मेरे पास कितने हैं? 6 गुड बोल्ट्स हैं। अब मेरे को इसमें से सिलेक्ट करना है। मेरे को क्या करना है? इसमें से सिलेक्ट करना है। किस में से सिलेक्ट करना है? जो 6 गुड बोल्ट्स हैं। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, इसमें तुमसे 2 कंडीशन पूछ सकता है। अभी तो उसने चलो ये बोल दी कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेकंड बोल्ट तुम्हारा गुड है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर तुम्हें बोल देता कि उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो मैंने पहला बोल्ट निकाला वो निकल चुका तुम्हारा, ठीक है, दूसरा बोल्ट अगर तुम्हारा क्या है जो रिमेनिंग है वो भी तुम्हारा क्या निकल जाए? डिफेक्टिव निकल जाए, उस केस में तुम्हें कुछ अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अभी तो इसने बोल दिया कि तुम्हें अगर पहला डिफेक्टिव है, तुम्हें दूसरा सही निकालना है, तो तुम क्या करोगे? पहला डिफेक्टिव निकल गया, अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास 14 बोल्ट्स थे, ये 14 कोई भी टॉफी ले लो, टॉफी का एग्जांपल सबसे बढ़िया होता है कि तुम्हारे पास 14 टॉफीज है, जिसमें से 6 तुम्हारी अच्छी है, 6 तुम्हारी टूट गई। अब तुमने एक सिलेक्ट करी, वो टूटी वाली निकल गई, तुम्हें उसे खानी नहीं, तुम्हें नॉर्मल वाली टॉफी खानी है, तो तुम्हारी टूटी वाली भी तो हटाओगे, टूटी वाली भी तो निकल गई। अब जब तुम्हारे पास टोटल अगर 14 थी, उसमें से तुमने एक सिलेक्ट कर ली, वो तो चलो हट गई, फिर टोटल कितनी बची मेरे पास? 13। अब जो तुमने खराब वाली टॉफी थी, टूटी वाली टॉफी, वो भी तो कम हुई मेरी, तो उसमें से भी तो माइनस करोगे। वो किस में से कम हो गई? तुमने एक टॉफी निकाली जो डिफेक्टिव वाली थी, तुमने एक निकाल दी, तो कितनी बची? वो भी मेरी 7 बची। लेकिन इसका कहीं यूज नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ अभी, इसका यूज नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ। पर चलिए इसको 7/13 करके आ जो, नहीं, मेरे को प्रोबेबिलिटी बतानी है सेकेंड बोल्ट की, कि अगर मेरा पहला गलत है तो सेकेंड बोल्ट की बतानी है। तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, मेरी प्रोबेबिलिटी बनेगी सेकेंड बोल्ट की, जो कि क्या बनेगी? 6/13। ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी मेरी क्या बनेगी? सेकेंड बोल्ट की, कि अगर मेरा सेकेंड बोल्ट क्या है, मेरा गुड है तो। ठीक है, मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है सेकेंड बोल्ट की। ठीक है, ध्यान से सुनना, दोबारा बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक, मेरे पास बोल्ट्स हैं, मेरे को 2 बोल्ट चाहिए। ठीक है, मैंने 2 बोल्ट निकाले। अब वो 2 बोल्ट मेरे को किस में से निकालने? एक बॉक्स में से निकाले, जो बॉक्स मेरा कंटेन करता है 6 गुड और 8 डिफेक्टिव बोल्ट्स। अब जो उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। उसने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बोल्ट इज गुड। ठीक है, ठीक, प्रोबेबिलिटी मेरे को इसी की फाइंड करनी है कि जब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बोल्ट इज गुड, अगर प्रोबेबिलिटी उसकी निकालो, अगर मेरा सेकंड बोल्ट क्या है? गुड है। कब? इफ द फर्स्ट वन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, अगर मैंने पहला बोल्ट निकाला, अगर पहला ही मेरा डिफेक्टिव निकल गया, तो मेरे को क्या सिलेक्ट करना है? सेकंड बोल्ट में से सिलेक्ट करना है जो मेरा सही वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले टोटल बोल्ट्स लिखे। टोटल बोल्ट्स मेरे पास कितने हो गए? 14 हो गए। अगला मैंने क्या बोला कि मेरे पास डिफेक्टिव आइटम्स है। डिफेक्टिव मैंने क्या कंसीडर करा, अगर मैंने एक बोल्ट ही निकाला और वही मेरा डिफेक्टिव निकल गया, मेरा अगर मेरे 8 बोल्ट्स डिफेक्टिव हैं, उसमें से मैंने टोटल में से 14 में से एक बोल्ट निकाल दिया जो मैंने निकला ही डिफेक्टिव है। ठीक है, तो मैं उसका क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, निकाल के फेंक दूंगा, तो मेरा टोटल में से भी एक बोल्ट कम हो जाएगा और डिफेक्टिव वालों में से भी कम हो जाएगा, जो मैंने यहाँ माइनस करके दिखाया। ठीक है, अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि मेरे सेकंड बोल्ट की, तो सेकंड बोल्ट मैं किस में से निकालूंगा? जब मैंने एक बोल्ट निकाल दिया, वो मेरा खराब निकल गया, तो मैं किस में से सिलेक्ट करूंगा? 6/14 नहीं कर सकता मैं, इसीलिए मैंने क्या करा? 6/13। मेरे को 6 अच्छे वालों में से निकालना है, और जो टोटल है उसमें से कम हो जाएगा डिफेक्टिव वाले से। ये वाला जो केस है ना, ये याद रखना, डिफेक्टिव आइटम वाला हमेशा, अगर तुम जब भी एक माइनस कर रहे हो ना, एक बोल्ट निकाल रहे हो, अगर वो गलत निकल गया, तुम्हें हमेशा रिमेनिंग वाले में से माइनस करना होगा। ये रिमेनिंग बोल्ट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला ध्यान से देखना, अगला ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, अब यार मेरे पे 2 बच्चे नहीं है ना। अभी तुम सोच रहे होगे सर आप तो सिर्फ हमारे लिए रिकॉर्ड कर रहे हो, नहीं यार,
तुम्हारे लिए रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मेरे पास अलग भी जो बीटेक के पढ़ते हैं उनके लिए भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। मेरे पास तुम दो नहीं हो, एक अर्नव हो गया या फिर एक विशाखा हो गई, नहीं भाई, मेरे पास तुमसे अलग भी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, उन सभी के लिए मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मेरे पास टोटल अभी बीटेक के है ना, जो मेरे से पढ़ रहे हैं PSLP, वो कम से कम मेरे पास 15 स्टूडेंट्स हैं, ये ध्यान रखना, जिसमें से सिर्फ 2 तुम ही हो, ठीक है। अब बाकी 13 तो यार इतने सही हैं कि यार मेरे को उनको प्रोबेबिलिटी मैंने उन्हें लीट में भी पढ़ा रखी थी, मतलब डिप्लोमा के टाइम पे भी करा रखे थे, तो उनका थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग है, तो उनमें मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें पहले ही पढ़ चुके, ठीक है। पढ़ा तो तुमने भी है लेकिन भूल गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है, अ बैच ऑफ 25 इंजेक्शन मेथड्स contains 5 that has suffered excessive shrinkage। अच्छा, ये शायद बैच की जगह बैग होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ध्यान से सुनना या पढ़ना, सॉरी। अ बैच, ठीक है, अ बैच ऑफ 25 injections of 25 injections method parts। क्वेश्चन यही है यार, मैंने कोई चेंज नहीं किया, कभी सोचो कि ये क्या क्वेश्चन है, मैंने भी बुक से ही क्वेश्चन उठाया है। contains 5 that have suffered excessive shrinkage, that have suffered excessive है, स्पेलिंग अगर मैं लिखूँ तो लिख देता हूँ फिर, excessive shrinkage, ठीक है। उसने आगे क्या बोला, उसने आगे ये बोला है कि if 2 parts are selected at random, if 2 parts are selected random, ठीक है, random without replacement, याद आ गया क्या लगेगा, without replacement, what is the probability, what is the probability that, what is the probability that the second part is good if second part is selected, sorry, this second part is selected, ठीक है, second part is selected is one, that the second part selected is one with shrinkage, with excessive shrinkage। यार जिसके नोट से मैं ये करा रहा हूँ ना भाई, उसका क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसलिए थोड़ी गलती हो रही है, ठीक है। अगला, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ बैच ऑफ 25 इंजेक्शंस मेथड पार्ट्स, ठीक, contains 5 that have suffered excessive shrinkage। If 2 parts are selected random without replacement, what is the probability that the second part is selected is one with shrinkage, excessive shrinkage, ठीक है। मेरे पास क्या बोल रखा है ना, मेरे पास क्या है, NS टोटल, मेरे पास इंजेक्शन कितने हैं, टोटल इंजेक्शन है मेरे पास 25, NS सैंपल स्पेस की फॉर्म में बनाया है मैंने इसको, ठीक है। तो मेरे पास जो टोटल, अगर मैं इसको चलो वैसे भी लिख दूं कि मेरे पास टोटल इंजेक्शन कितने, तो टोटल इंजेक्शन है ना भाई मेरे पास है 25, ठीक है। उसमें से उसने क्या बोला, उसमें से उसने ये बोला कि जो 5 हैं इसमें से वो क्या है, डिफेक्टिव है। अब डिफेक्टिव कैसे हुए,
सर वो तो ये बोला गया श्रिंकेज है, एक्सेसिव श्रिंकेज। अरे एक्सेसिव श्रिंकेज मतलब एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन तो देखा ही होगा, कुछ इस फॉर्म से होता है इंजेक्शन, ठीक है। यार ड्राइंग अच्छी नहीं है, ठीक है। ये एक अगर मेरा इंजेक्शन है, उसके पास ऐसे 25 इंजेक्शन है। अब उसने क्या बोला कि कुछ जो 5 है ना वो तुम्हारे एक्सेसिव श्रिंकेज हो गए, यानी कि पिचक गए, ठीक है। अब सपोज करो वो ऐसा बन गया, वो जो ऐसा कुछ बन गया वो, ठीक है। अब वो किसी यूज के हैं नहीं है यार, वो खराब है, तो उसको मैं डिफेक्टिव कंसिडर भी कर सकता हूँ। तुम इसे डिफेक्टिव बोल दो या श्रिंकेज बोल दो, ठीक है, तुम श्रिंकेज बोल दो। अब उसने आगे क्या बोला ना, ये बोला कि अगर तुमने इफ टू पार्ट्स आर सिलेक्टेड रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, कि तुमने कोई 2 सिलेक्ट करे उसमें से, जो तुम्हारे क्या है रैंडम तुमने सिलेक्ट करे विदाउट रिप्लेसमेंट, एक बार निकाल दिए, खराब निकाला तो खराब निकल गया, ठीक है। अगला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड पार्ट सिलेक्टेड इज 1 विद द एक्सेसिव श्रिंकेज, कि अब तुमने जो सेकंड वाला निकाला वो तुम्हारा क्या निकले, एक्सेसिव श्रिंकेज वाला निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तुम्हें वो बताना है, ठीक है। तुम्हें ये बताने की जो तुमने सेकंड वाला निकाला वो तुम्हारा क्या है, खराब है। क्या करोगे इसमें सबसे पहले तो बताओ। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं क्या कंसिडर करता हूँ। सबसे पहले मैं कंसिडर करता हूँ ना कि मैं लेट करता हूँ, मेरे पास कोई एक ई है, मेरे पास क्या है, लेट एक ई इवेंट है, जिसमें क्या है, लेट ई इज द इवेंट जिसमें मेरा क्या है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ तुम्हारे ये एक्सेसिव श्रिंकेज वाला, कि जो मेरे इंजेक्शंस हैं वो क्या है, खराब है, उसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, ई, उसको मैं एक इवेंट मान रहा हूँ ई। तो मैं क्या निकालता हूँ ना, मैं पहले प्रोबेबिलिटी निकालूंगा ई की, कि जो मेरे खराब वाले हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। तो खराब वाले टोटल कितने हैं मेरे पास, टोटल है 25, खराब वाले कितने हैं मेरे पास, 5 हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/5 आ गई, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को सही वाले बता दो, अगर मैं बोलूँ मेरे को सही वाले बता दो, कि अगर मैं इसमें से ना निकालूं, मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओ कि अगर मैं सही वाले चुनूं इनमें से तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि अगर मेरे को सही वाले चाहिए इसमें से नहीं चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरी क्या होगी, 1 में से माइनस कर दूंगा 1/5, तो क्या मिलेगा 4/5। अब इसमें ये मत दिमाग लगाने लग जाना कि अपने ही अलग थोड़ा दिमाग लगा रहे हो, वैसे आंसर तुम्हारा सही आएगा तुम दिमाग लगाओगे तो, कि अगर मैं सही वाला प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, एट द एंड में आ उसी पे ही रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने क्या निकाला, मैंने पहले प्रोबेबिलिटी निकाली जो मेरे खराब वाले पार्ट्स हैं, जो मेरे खराब इंजेक्शन है। अब मैं निकाल रहा हूँ कि जो मेरे सही वाले, अगर मैं सही वाले निकाल रहा हूँ ना, तो सही मेरे पास टोटल कितने बचेंगे, अगर मेरे पास टोटल 25 है यार, खुद सोचो, ठीक है। इसमें ये 1 माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें फॉर्मूला से नहीं जाना पड़ता। अगर तुम खुद सोचो तुम्हारे पास 25 इंजेक्शन है, जिसमें से 5 तुम्हारे खराब है, पहले तुम प्रोबेबिलिटी निकालो जो खराब वाले, ठीक है, क्योंकि हमसे खराब वाले के पूछे गए, तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल दी जो खराब वाला है। अगला मैंने बोला सही वाले की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो सही वाले की क्या होगी, जब 25 है मेरे पे, 5 मैंने अलग निकाल दी, कितने बचे, 20 बचे, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 20/25 आ जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी तब भी मेरी 4/5 बनेगी। तो मेरे को ये माइनस करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी यार, ऑब्वियसली नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा ऐसे खुद लॉजिकली सोचो, प्रोबेबिलिटी इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। बस उसको खुद सोचो कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ खराब वालों की, ठीक है, अब मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ सही वालों की, तो सही वालों की क्या होगी, 4/5 ही होनी है, ठीक है। अगला आ जाओ, अगला उसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी डेट द सेकेंड पार्ट सिलेक्टेड वन विद द एक्सेसिव श्रिंकेज। अब इसमें जो तुमसे बोला गया ना, इसमें तुम्हारी क्या कंडीशन लगेगी वो ध्यान से सुनना। इसमें मैंने जो तुम्हारे कुछ फॉर्मूलेस लिखवाए थे, इसमें से तुम्हारा वही एक ना एक इसमें से फॉर्मूला लगेगा, ठीक। कि जो उसने बोला कि तुम्हारा एक खराब होना चाहिए, एक गलत होना चाहिए, वो कंडीशन, ठीक है। देखो ध्यान से देखना कैसे प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, कि प्रोबेबिलिटी डेट द एंड सिलेक्टेड वन विद द एक्सेसिव श्रिंकेज,
उसने ये बोला है कि जब तुमने सेकंड वाला निकाला तो वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, खराब होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मेरे पास दो कंडीशन है, मेरे को दो सिलेक्ट करने हैं, दो ही सिलेक्ट करने हैं, कितने सिलेक्ट करने हैं, हाँ दो सिलेक्ट करने हैं। अगर मैंने रैंडम सिलेक्ट करे, हो सकता है मैंने पहला निकाला वही मेरा डिफेक्टिव निकल गया, दूसरा मेरा सही निकल गया। एक प्रोबेबिलिटी तो ये बनी कि पहला मैंने क्या निकाला, पहला मेरा सही वाला आ गया, गुड वाला आ गया, ठीक है। या फिर ऐसे कह लो कि पहला मेरा खराब वाला आ गया, पहला मेरा श्रिंकेज वाला आ गया और दूसरा मेरा क्या आ गया, खराब वाला आ गया। फिर मेरा एक हो सकता है कि मेरा पहला क्या हो जाए, अगर मैं कंसिडर करूँ, क्या कंसिडर करोगे, कि मेरे दोनों ही क्या आ जाए ना, खराब निकल जाए। मैं कंसिडर करता हूँ, मैंने एक कंसिडर करा कि जिसमें मेरा पहला खराब निकल गया, दूसरा मेरा क्या सही निकल गया। मैं दूसरा कंडीशन कर रहा हूँ कि मेरे दोनों ही मेरे अगर सही निकल गए, ठीक है, मेरे अगर क्या है, दोनों ही मेरे क्या निकल गए, सही निकल गए। या फिर इसको सही सही नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि उसने बोला कि सेकंड पार्टी सिलेक्टेड इज खराब ही होना चाहिए। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि यार अगर सोचो मेरे दोनों ही क्या निकल गए ना, खराब निकल गए, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने एक कंडीशन ली जिसमें मैंने खुद सोचो, थोड़ा थोड़ा सोचो कि मेरे को ये बोला कि दो मेरे को सिलेक्ट करने हैं, दो मेरे को जब सिलेक्ट करने हैं ना, उसने ये बोला कि तुम्हारे जो दूसरा सिलेक्ट कर रहे हो वो तुम्हारा खराब निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो कि वो श्रिंकेज वाला निकले। मैंने पहला केस कंसिडर करा कि मेरा एक मैंने निकाला, पहला ही मेरा खराब निकल गया, दूसरा मेरा सही निकल गया। अब मैं ये कंसिडर नहीं कर सकता कि मेरा एक सही निकले फिर दूसरा सही, ऐसे तो मेरे केस पे केस बहुत सारे बनते जाएंगे। अब वो इसी में ही आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब पहला मेरा खराब निकला, दूसरा मेरा सही निकल गया। फिर मैंने क्या केस कंसिडर करा कि अगर मेरे दोनों ही खराब निकल गए, मैं कंसिडर कर रहा हूँ पहला एक सही एक खराब, फिर कंसिडर करूंगा दोनों ही अगर, ठीक है। तो ये कुछ उस टाइप का हो जाएगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी अगर बोलूँ तो वो वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था बॉल वाला, कि एक रेड चाहिए और एक खराब चाहिए, तो वही सेम मैंने इसमें एप्लीकेबल करा, वही मैंने इसमें थोड़ा अप्लाई करा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी किसकी, जो तुम्हारा क्या है सही वाला है, सही वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी 4/5, इन टू में जो खराब वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, प्लस में अब दोनों अगर मेरे खराब निकल गए गलती से तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5 इंटू 1/5। इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना कितना आएगा, इसमें से 1/5 कॉमन ले लो, 1/5 5/5, ठीक है। एक सेकेंड एक सेकेंड, 1/5, हाँ 1/5 ही आ रहा है, 1/5 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी तुम्हारी, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन ने, यही बोल रखा था कि अगर 25 इंजेक्शन है जिसमें से तुम्हारे 5 खराब है तो खराब वालों को मैंने अलग कर दिया। अगला मैंने क्या करा, मैंने ये कंडीशन ली कि अगर मेरे खराब वाले कितने, मैंने पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, फिर सही वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। फिर मैंने ये केस कंसिडर करा कि यार अगर मेरे दो मेरे को सिलेक्ट करने हैं, अगर मेरा पहला गलत निकल गया, पहला खराब निकल गया, तो मेरा दूसरा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। अगला केस में कंसिडर कर रहा हूँ मेरे अगर दोनों ही खराब निकल गए, ठीक है। डिफेक्टिव वाले में हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम्हें बोले कि पहला सही होना चाहिए और बाकी चाहे कुछ भी हो, तो तुम्हें यही केस कंसिडर करना है। फिर तुम क्या केस कंसिडर करोगे, उसने बोल दिया ना पहला सही होना चाहिए, तो तुम ये केस कंसिडर कर सकते हो पहला गुड हो, अगला तुम्हारा खराब हो। फिर अगला केस कंसिडर करोगे दोनों ही तुम्हारे गुड निकल जाए, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि अगर खराब वाला चाहिए तो खराब वाला चाहिए, पहले मैं केस कंसिडर करूंगा मेरा खराब निकले, अगले में सही निकल जाए, फिर मैं अगला केस कंसिडर करूंगा अगर मेरे दोनों ही खराब निकल जाए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट लगाना है तुम्हें, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक तुम्हें आ गया हो, ऐसा तो नहीं कि यार बिल्कुल ऊपर ऊपर से गया हो, ठीक है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे को कि ऊपर से चला गया हो, ऐसा तो नहीं है ना। अगर ऐसा है तो भाई बता देना कि यार मेरे बहुत ज़्यादा ही ऊपर से चला गया, वो हो गया, ठीक है। अगला, ये तो चलो मेन मेन टॉपिक मैंने करा दी कि जो तुम्हारे आ रहे हैं, कंडीशनल हो गया। अब तुम कहोगे कि ये बेस थ्योरम वगैरह हमारा नहीं हुआ, तो उस पे भी आएंगे अभी, ठीक है, उस पे भी आएंगे। ठीक, बढ़े आगे, अगर यहाँ तक हो गया तो बढ़े आगे। अब है ना,
तुम्हारा एक बेस थ्योरम वगैरह इन सबसे पहले मेरे को पता ही आएंगे ही आएंगे। उससे पहले तुम्हें एक टॉपिक कराता हूँ एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस वाला, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में ही है। उसमें तुम्हारे जो क्या है ना, क्या कह सकते हो क्वेश्चन, पहली बात तो वो टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अगर वो वाला टॉपिक अच्छे से तुम कर लेते हो ना, तो मेरे को लगता है कि तुम भाई बेस वगैरह थ्योरम अच्छे से कर ही लोगे। ऐसा नहीं है कि यार मैं टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, नहीं, टॉपिक को मैं नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हारे लिए पहले इजी वाला पार्ट करवा रहा हूँ, जिससे फिर तुम बाद में इजी वाला पार्ट को वो ना कर दो, छोड़ ना दो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले करवा रहा हूँ, ठीक। तो अभी मैं क्या करेंगे, हम एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ तुम्हारे किससे, एक्सपेक्टेशन और इस वाले से। तो हमेशा ध्यान रखना कि कुछ तुम्हारे फॉर्मूलेज हैं कि जो भी तुम करोगे, ठीक है, रैंडम वेरिएबल वगैरह इन सब में, तो रैंडम वेरिएबल है ना तुम्हारा, मैं एक टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ, रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल में तुम्हारे दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एक तुम्हारा कौन सा आता है कॉन्टिन्यूस, एक आ जाता है तुम्हारा डिस्क्रीट, ठीक है, एक आ जाता है तुम्हारा डिस्क्रीट, ठीक। अभी दोनों ही तुम्हारे क्वेश्चन कैसे है ना, इजी है, और हार्ड दोनों में कुछ नहीं है, ठीक। अब इसमें दोनों को केस को कंसिडर करेंगे और इजीली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब स्टेप वाइज बताऊंगा तुम्हें कैसे करना है, ठीक है। अब मैं सपोज करता हूँ कि एक क्वेश्चन लिया मैंने कि मेरे दो डाइस हैं, ठीक है, कि मेरे पास दो डाइस है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अगला मैंने क्या बोला, इफ एक्स डिनोट्स, जितने रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन होंगे इसमें एक्स डिनोट्स करके ही हमेशा क्वेश्चन आएगा। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ फोर्स, what is the probability ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी इसने, पूछी है तुमसे व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी, ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इसके, रैंडम वेरिएबल के, बहुत इजी, कोई बच्चा भी कर दे इसको, ठीक है। सबसे पहले मेरे को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मेरे को क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और क्या कॉन्सेप्ट मेरे को बना के चलना है, ठीक है। उसने क्या बोला, इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ फोर्स। देखो एक्सपेक्टेशन में जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें हम स्टार्टिंग हम करके चलते हैं कि पहला मैं सपोज करके चलता हूँ कि मेरे को बताओ मेरा क्या क्वेश्चन है, कि मेरा दो डाइस है, मैंने उसको थ्रो किया साइमल्टेनियसली, एक साथ थ्रो किया, क्या गारंटी है कि मेरा क्या है, कि मेरी जो नंबर ऑफ फोर्स है, कि एफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ फोर्स, कि मेरे जो दोनों थ्रो में फोर कितनी बार है। हो सकता है सबसे पहले देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग कैसे करूँगा, मैं केस कंसिडर करता हूँ कि मेरे को एक बार भी फोर ना मिले, दूसरा केस कंसीडर करूंगा कि मेरे को एक ही बार फोर मिले, लेकिन अब मेरे को क्या चाहिए, दो डाइस थ्रो किया ना, तो मैं दो ही फोर मिल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है मैंने दो डाइस थ्रो किया भाई, वो थ्रो करने के बाद मेरे को दो बार उसने क्या दिखाया, फोर दिखाया, फिर अपने आप घूमने लग गया, ऐसा तो नहीं है ना। मैं दोनों में एक तीन केस कंसिडर करता हूँ, हो सकता है मेरे को एक बार ना मिले, हो सकता है मेरे को एक ही बार फोर मिला हो सकता है मेरे को दो बार फोर मिला, ठीक है, ठीक। ये टेबल फॉर्म में बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, ये कैसा बनेगा, थोड़ा टेबल फॉर्म में मिलेगा। अगला मैं क्या केस कंसिडर करूंगा, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इस एक्स की, कि जब मेरा एक बार भी नहीं आया हो फोर, अगला कि मेरा एक ही बार फोर आया हो, अगला मेरा दोनों बार फोर आया हो। अब मैं ये प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, ठीक है। तो मैं एक्स की वैल्यू तुम्हारी क्या रखूंगा, एक्स की वैल्यू मैं लेके चलता हूँ कि 0 1 एंड 2, क्या लेके चलूंगा, 0 1 एंड 2। यहाँ पर तुम्हारा जो x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फोर्स obtained when two dice are thrown simultaneously। जब मैं दो डाइस को, मेरा x यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ फोर्स को, कितनी बार मेरा नंबर ऑफ फोर आ रहा है जब मैं दो डाइस को थ्रो कर रहा हूँ,
ठीक है, पहला केस कंसीडर करता हूँ, ध्यान से देखना, पहला केस कंसीडर करूंगा जब मेरे को एक बार भी क्या ना मिले, 4 ना मिले। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग, मैंने क्या केस कंसीडर करा कि मेरे को एक बार भी क्या ना मिले, तुम्हारा वो 4 ना मिले, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग 4 एनी ऑफ द डाइस। ठीक है, 4 एनी ऑफ द डाइस, मेरे को किसी भी डाइस में क्या ना मिला हो, 4 ना मिला हो। ठीक है, 4 ऑन, ऑन लगा लेना, ऑन एनी ऑफ द डाइस। ठीक है, अगला मैं पहला केस कंसीडर करता हूँ कि मैंने एक डाइस थ्रो किया, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 6। मेरे को क्या चाहिए, मेरा केस कंसीडर करा, मेरा एक बार भी 4 नहीं आया, एक बार भी, तो एक बार भी मेरा 4 नहीं आया, इसमें मैं क्या प्रोबेबिलिटी लूंगा, ये बताओ। मैंने ये केस कंसीडर करा, मेरे पास टोटल मेरे पास 6 आउटकम्स होते हैं एक डाइस में। अब मैंने क्या बोला, मेरे को एक बार भी 4 नहीं मिला, तो इसका मतलब मेरा क्या है, मेरे को 4 नहीं मिला, लेकिन बाकी 5 तो मिले हैं, 4 ही तो नहीं मिला, बाकी 5 में से तो कोई सा भी मिल सकता है, तो मेरी ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, मैंने पहला डाइस थ्रो किया जिसमें मेरे को क्या मिला, 6 आउटकम्स थे, लेकिन 4 नहीं मिला, बाकी सब मिल गए। ठीक है, सेकेंड थ्रो मैंने करा, सेकेंड थ्रो मैंने दोनों को एक साथ थ्रो कर रहा हूँ, तो मैं दोनों कंडीशन एक साथ लेके चलूंगा। अगला कि मैंने सेकंड को भी थ्रो किया, उसमें भी मेरे को क्या नहीं मिला, एक भी 4 नहीं मिला, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5/6। सॉल्व करो, कितना मिलेगा, 25/36। तो तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी आई है, जब तुमने x रखा तो कितनी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ x की, जब तुमने रखा तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 25/36, जब तुम्हारा x की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अगला अगला केस कंसिडर कर रहा हूं, मेरे को एक वो मिल रहा है, एक 4 मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है मेरे को, एक 4 मिल रहा है, और अगले में नहीं मिल रहा, तो मैं ये इसकी प्रोबेबिलिटी मेरी कैसे निकलेगी, हो सकता है कि मेरा पहला मेरे को 4 मिला हो, पहले डाइस जब मैंने थ्रो किया मेरे को 4 मिला, अगले में सेकंड वाले में नहीं मिला। यहाँ पर जो माइनस में लगा रहा हूँ ना, ये माइनस में डिनोट कर रहा हूँ, नहीं मिला। ठीक है, प्लस में क्या कंसिडर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा कि मेरे को पहले में भी नहीं, मेरे को पहले में नहीं मिला, लेकिन मेरे को क्या दूसरे में मिल गया। पहला केस मैंने कंसिडर करा, 2 डाइस मैंने थ्रो किए, मैंने एक केस कंडीशन बनाया कि मेरे को एक में मिला, सिर्फ मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ मेरे को एक ही 4 मिला। अब वो 4 कैसे मिल सकता है, या तो जब मैंने दोनों डाइस को थ्रो किया, पहले डाइस में मिले, दूसरे में नहीं मिले। अगला हो सकता है मेरे को पहले में नहीं मिले लेकिन दूसरे में मिल जाए, तो मैं ये केस कंसिडर कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले मैं ये केस कंसिडर कर रहा हूं कि मेरे को क्या मिला है, पहले डाइस में मेरे को 4 मिल गया, तो मेरे को एक ही बार में 4 मिल गया ना, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। 4 मेरे को मिल चुका है, तो 4 मिल गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। अब अगले में मेरे को क्या है, 4 नहीं मिला, तो नहीं मिलेगी प्रोबेबिलिटी 5/6। इज दैट क्लियर। ठीक है, अगले पे आ जाओ। अगला क्या कह रहा है, मेरे को पहले पे नहीं मिला, नहीं मिला तो 5/6, अगले पे मिल गया ना, तो क्या होगा 1/6। जो चीज मेरे को मिल गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। ठीक है, सॉल्व करोगे, इसकी तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी मेरी 10/36। तो यहाँ लिख दो, जब मैंने एक बार, मेरा अगर वो आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, अगर एक बार मैंने थ्रो किया तो मेरा एक बार अगर 4 आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 10/36। ठीक है, अगला मैं केस क्या कंसिडर करूंगा कि अगर मेरे को दोनों में मिल जाए, ठीक है, मेरे को क्या मिल जाए, दोनों में मिल जाए, x = 2, कि मेरे को दोनों में ही मिल जाए, मैंने थ्रो किया मेरे को दोनों में मिल गया, तो प्रोबेबिलिटी मेरी क्या बनेगी, 1/6। मिल गया है ना, तो हमेशा 1/6, इनटू में दूसरे में भी मिल गया तो 1/6, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 1/36। यहाँ तक क्लियर। ये टेबल बना दोगे सबसे पहले, ये बताओ, ये जो तुमने टेबल बनाई है ना, ये तुम्हारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेबल, तुम्हें ये टेबल बनानी पड़ेगी। अगर टेबल तुमने बना ली ना, कि पहले तुम्हारे 0 पे क्या था, 1 पे क्या था, 2 पे क्या था, ऐसे सॉल्व करके फिर तुम आगे एक्सपेक्टेशन निकालोगे। ठीक है,
फिर तुम आगे एक्सपेक्टेशन निकालोगे। अब देखो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर एक बार समझ गए ना, मतलब चुटकियों का खेल है। फिर ये ऐसे सॉल्व करोगे जैसे 2 मिनट का काम था ये, इसमें कुछ नहीं था सॉल्व करने का। ठीक है, तो मैंने क्या कर, पहले टेबल बना दी, टेबल को अच्छे से बना देते हैं चलो। ठीक है, टेबल को अच्छे से बना देते हैं। यहाँ ले लो px, प्रोबेबिलिटी क्या थी 25/36, 10/36, 1/36, यही प्रोबेबिलिटी थी। हाँ यही थी। चलो अब एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका मेरा फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखना। सबसे पहले डिनोट करता हूं इसको कैपिटल ई एक्स से। इसका फॉर्मूला होता है मेरा समीशन ऑफ एक्स आई, ठीक है, समीशन ऑफ एक्स आई इंटू पी एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला कहता है ना, इससे तो मैं बढ़िया अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ये तो चलो फॉर्मूले वाली बात हो गई। अब देखो समीशन कह रहा है तो तुम्हें सम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी आई इसको लिख लो। प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी 25/36, बीच में प्लस, थोड़ा यहाँ स्पेस छोड़ दो, फिर 10/36, फिर प्लस, फिर यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ दो 1/36। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो तुमने x निकाला ना, इसी को मल्टीप्लाई कर देना है, ये जो तुमने प्रोबेबिलिटी निकाली, और इन सब का सम कर देना है। तुम्हें क्या करना है, इस प्रोबेबिलिटी इस x को px वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और फिर पहले 0 को मल्टीप्लाई करो 25/36 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करो 10/36 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो 1/36 से। मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इन सब का सम कर देना वैल्यूज का। वही मेरा एक्सपेक्टेशन होता है। हार्ड था ये? नहीं था ना। तो इन सब का सम कर दो, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा तुम्हारा 10/36, प्लस सॉल्व करो, ये आ जाएगा 2/36, सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी आ जाएगी मेरी 1/3। तो सॉल्व करके मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/3। ये होता है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मेरा क्या होता है, मैं 3 केस कंसिडर करूंगा हमेशा। जब भी मेरे को बोल दे x डिनोट्स समथिंग दिस दिस, तो हमेशा केस कंसिडर करो x इज इक्वल्स टू 0, 1, 2। इन 3 केस के अलावा आज तक कोई केस मैंने तो नहीं देखा। ज्यादा से ज्यादा 3 केस हो सकता है अगर ज्यादा लेंथी क्वेश्चन दे दे तो, वरना इससे लेंथी क्वेश्चन तो नहीं देगा। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये है मेरा पहला टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हारे क्वेश्चन आईपीयू में आएगा। अब मैं केस कंसिडर करूंगा दूसरे अग। ठीक है, अब मैं सेकंड केस कंसिडर करूंगा, तो उसमें ध्यान से देखना मैं सेकंड केस में क्या कंसिडर करूंगा मैं। ठीक है, सेकंड केस कंसिडर देखना मैं कैसे करूंगा, ध्यान से। सेकंड केस कंसिडर करना, देखना ध्यान से। सेकंड केस जो तुम्हारे एग्जाम में आता है, सीधा वही क्वेश्चन उठा रहा हूं, ऐसा नहीं है अगला क्वेश्चन उठा लूं, सीधा वही क्वेश्चन उठाऊंगा। इफ द रैंडम वेरिएबल x, if the random variable x has the following distribution, has the following distribution, इसमें तुम्हें टेबल अपने आप देगा क्वेश्चन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अगला, और तुम्हें टेबल दे दी x px। अब यहाँ पर तुम्हें x px जहां दिखे एक्सपेक्टेशन मत निकालने लग जाना भैया, आगे भी बहुत चीजें होती है एक्सपेक्टेशन के। 0 के, 1, 2 के, अगला 2 पे दे दिया तुम्हारा 3 के, अगला तुम्हें केस दे दिया अदरवाइज 0, अदरवाइज दे दिया, और तुम्हें इसका px दे दिया 0। ठीक है, अब तुम्हें इसमें टोटल 4 केस निकालने हैं। पहला क्या निकालना होता है, पहला इसने बोला है k की वैल्यू फाइंड करो। अगला उसने बोल दिया तुम प्रोबेबिलिटी निकालो, x तुम्हारा जब क्या है लेस देन तुम्हारा क्या है 2 है। ठीक है, जब x देन तुम्हारा क्या है लेस देन है तुम्हारा 2 से। अगला केस उसने कंसीडर करा है कि तुम्हें निकालना है ex यहाँ पर क्या है भाई, ex यहाँ पर आ गया तुम्हारा एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन आ गया। अब तो क्वेश्चन इजी है, सबसे इजी पता है क्या होता है, k की वैल्यू फाइंड करना और ex फाइंड करना। अगर टेबल तुम्हें गिवन हो, अगर टेबल तुम्हें दे दी और k और ex की वैल्यू बोलेगा ना, सबसे पहले इन्हीं को निकाल के दिखाऊंगा। इतना इजी होगा, कहोगे अरे नंबर है तो इतना इजी। ठीक है, अगला आ जाओ फोर्थ केस। उसने क्या लिया कि मेरी प्रोबेबिलिटी दी है उसने 0 से, हाँ
तुम्हारी प्रोबेबिलिटी दी है 0 से 2 के बीच में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तुम्हारी दी है 0 से 2 के बीच में। जीरो कंसिडर करोगे, क्या कंसिडर करोगे? 0 कंसिडर मत करो, 1 कंसिडर करो। 1 बोल रखा है कि जो तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स की वैल्यू तुम्हारी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और इन दोनों के बीच में भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो के की वैल्यू, सबसे पहले के की वैल्यू देखो, जब भी तुम्हें बोलेगा ना सोल्यूशन 1, इतना इजी है कि कहोगे कि अरे यार इस टाइप के क्वेश्चन और दो, ठीक है। सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जिसका सम मेरा क्या हो? 1 हो। चाहे मेरी कितनी भी प्रोबेबिलिटीज हो, उसका सम मेरा क्या होता है? 1 होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जितनी पी एक्स है ना, इसका सम कर दो, पी एक्स वाली जितनी टर्म्स है इसका सम कर दो। सम करोगे के प्लस 2k प्लस 3k प्लस में 0 इज इक्वल्स टू में रख दो 1 के। किसके बराबर रख दो? 1 के। अब ये 0 वाला अदरवाइज है ना, इसको मैं कंसिडर ही नहीं करता, तो इसको हटा दो, इसको कंसिडर नहीं करता, इसमें मेरी कुछ वैल्यू नहीं दे रखी ना। अगर बोलता है यहाँ पर 3 है तब मैं 0 ले लेता, लेकिन अब कुछ है ही नहीं तो मैं क्या लूँ, ठीक है। अगला, हमेशा ध्यान रखना कि अगर k की वैल्यू निकालनी है, px की जितनी वैल्यूज हैं, px की सारी वैल्यूज का सम कर दो, ठीक है, और इक्वल में रख दो 1, ठीक है। px की सारी वैल्यूज का सम कर दो और इक्वल में रख दो 1, k प्लस 2k प्लस 3k इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/6। खत्म, पहला पार्ट हो गया। अगला क्या है? एक्सपेक्टेशन, थर्ड पार्ट कर दो। थर्ड पार्ट में मैं क्या करता हूँ? एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, फिर सम, यानी कि 0 इंटू के प्लस में 1 इंटू 2k प्लस में 2 इंटू 3k। हमेशा ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन हम हमेशा बाद में निकलेगा, सबसे पहले के की, अगर क्वेश्चन के की फॉर्म में ना, के की वैल्यू फाइंड करो, उसके बाद बाकी सारी टर्म, ठीक है, क्योंकि एट द एंड तुम्हें के की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 2k प्लस में 2 3 6, ऐड कर दो, कितना हो गया? 8k। वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रखोगे के की, कितनी वैल्यू थी? 8/1/6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 4/3 आ जाएगी। यही आ रही है क्या? चेक करो, हाँ प्रोबेबिलिटी यही आ रही है, एक्सपेक्टेशन यही आ जाएगा मेरा, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला के और पी एक्स की वैल्यू। अगला देखो क्या कंडीशन है, ये जो केस है ना, तुम्हें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू पता होना चाहिए। अब ये बोल रखा है प्रोबेबिलिटी निकालो जब तुम्हारा एक्स क्या है? तुम्हारा लेस देन है 2 से, तो प्रोबेबिलिटी जब तुम्हारा x लेस देन है, अगर यहाँ पर इक्वल टू भी दे देता ना तो मैं 3k भी कंसिडर करता, लेकिन उसने क्या बोल रखा है? सिर्फ और सिर्फ ये बोल रखा है लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब 2k और k, इन्हीं की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो इनकी प्रोबेबिलिटी में कैसे निकालूंगा? इनकी प्रोबेबिलिटी में कैसे निकालूंगा? कुछ आइडिया? देखो, अब आ जाओ पार्ट 1 पे, सॉरी पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड मेरे को क्या कह रहा है? पार्ट सेकंड मेरे को कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो जब x की वैल्यू क्या है? लेस देन 2 है। तो लेस देन 2 में क्या करते हैं? जो मेरे को प्रोबेबिलिटी गिवन है इसी का सम कर दो, k प्लस में 2k। लेस देन 2 बोला है ना, तो ये 2 से कम 1 आ जाएगा, ये 2k आ जाएगा और ये k आ जाएगा। सॉल्व कर दो, कितना होगा? ये आ जाएगा 3k। k की वैल्यू पता है, पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 3/6, यानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ पार्ट में आओ, उसने बोल रखा है प्रोबेबिलिटी 1 और 2 बराबर भी है 1 के और 2 से छोटी भी है, इसके बीच में लाई करेंगी। तो मैं क्या करूंगा? 1 को भी कंसिडर करूंगा, 2 को भी कंसिडर करूंगा। उसने बोला है कि ग्रेटर देन है किससे? 1 से, और बराबर भी है, तो इसमें मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1x एंड लेस देन 2, तो इसमें मेरा हो जाएगा 2k प्लस में 3k। यही दो मेरी हो जाएगी। ये जो लेस देन और ग्रेटर देन है ना, ये पता होनी चाहिए। अब तक तो इतने बड़े हो चुके होंगे जो पता होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी 5k, वैल्यू पुट करोगे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/6। खत्म। ये था मेरा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल। आज सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट होगी ना उसमें पूरा खत्म करेंगे। अगले में हम बायस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल के ऐसे ऐसे पॉइजन्स रेशियो खत्म कर देंगे। यूनिट 1 तुम्हारी खत्म बिल्कुल ही, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ अब बचा ही नहीं है, उसमें आज फिर हम यही ख़त्म करेंगे। आई होप तुम्हें अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो मेरे को डाउट भेज देना, मैं बैठा हूँ डाउट के लिए, ठीक है।